इस ऑडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भगवद गीता क्यों पढ़ें, और कुछ ऐसे तो तर्क होते हैं उसका हम जवाब देने वाले हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, उसका कारण भी देते हैं वो, और काफ़ी हद तक दिखाते हैं कि ये हमारा कारण अच्छा है। तो मैं उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करूंगा क्योंकि हम सबको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, बट उसे रिव्यूट कैसे करें तो इस ऑडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता जो है, देखिए, पढ़ के तो आदमी साधु बन जाता है और ये सब साधु संतों की चीज़ें हैं, और बड़ा उसमें संस्कृत के श्लोक है, ये है वो है, तो सब भगवद गीता पढ़े तो पढ़े क्यों? हाँ, साधु बन जाएगा आदमी, घर छोड़ देगा, ये क्या अच्छी बात है? हैं? खुद कृष्ण भगवान ने घर नहीं छोड़ा, हम क्यों छोड़ेंगे? हम क्यों साधु बनेंगे? तो इसका मेरे पास जवाब है कि देखिए, जो भगवद गीता है वो किसी साधु को नहीं सुनाई गई थी। हाँ, अर्जुन जो थे वो तो साधु नहीं थे, वो तो क्षत्रिय थे, और उनका जो काम था वो वार करना था ना, वार करना था, एडमिनिस्ट्रेशन करना था, रूल करना था, ये सब उनके काम थे। उन्हें धनंजय भी बोला जाता है, वो कॉन्करर ऑफ वेल्थ, हाँ, ऐसा बोला जाता है। लेकिन तो वो तो साधु नहीं थे, तो फिर उनको फिर क्यों भगवद गीता सुनाई गई? और वार करने के बाद उन्होंने तो घर घर गृहस्थी नहीं छोड़ दी थी, तो कितने साल तक उन्होंने राज्य भी किया था, वो तो लाइफ के एंड में ही घर छोड़ा उन्होंने। तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवद गीता पढ़ के कोई साधु बन जाता है? हाँ, वो पर्सनल चॉइस होती है साधु बनना, वो पर्सनल चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आप एक ही बार में साधु बन जाओगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। कितने लोग तो भगवद गीता समझ भी नहीं पाते पढ़ने के बाद भी, ऐसे ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आता है ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। तो जरूरी नहीं है कि आप साधु ही बन जाओगे भगवद गीता पढ़ के। हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं, तो हमने पुराना पहले का जो पॉइंट था उसे हमने क्लियर कर दिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता ना, उसके प्रिंसिपल्स तो हम पढ़ लेते हैं, समझ भी आ जाता है, लेकिन हमें अप्लाई करने का टाइम नहीं है। तो उसका भी मेरे पास रेफ्यूटेशन है कि देखो, ये भगवद गीता वार के पहले बोली गई थी 45 मिनट्स में भगवान के द्वारा, और उसी के बीच में डिस्कशन भी हुआ अर्जुन के द्वारा भगवान के साथ, इस तरीके से रेसिप्रोकेशन हुआ। तो वॉर के पहले इन लोगों ने ये बात की थी। कैन यू इमेजिन वॉर के पहले कैसा माहौल होता है? उस सिचुएशन में इन्होंने इस भगवद के ज्ञान को रेसिप्रोकेट किया था, एंड अर्जुन जो थे उन्होंने इसे अप्लाई भी किया, वो भी सीखने के तुरंत ही। इस तरीके की नॉलेज है, इस तरीके की नॉलेज है, और उन्होंने वॉर भी किया, ना कि वो साधु साधु बन गए, वॉर किया उन्होंने, क्योंकि भगवान की डायरेक्शन थी। तो भगवद हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम सब डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इतना समझ लेते हैं कि टाइम की कमी है। आप काम करते हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो हम भगवद गीता क्यों पढ़ें? तो अर्जुन जो थे वो भी वर्किंग प्रोफेशनल थे, पहले के जो वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से अर्जुन जो एक क्षत्रिय थे, और वो अपनी ड्यूटी ही निभा रहे थे, वहाँ पे वार करने गए थे कुरुक्षेत्र में, जस्टिस जस्टिस करने के लिए, जस्टिस लीग। तो क्या हुआ? उन्होंने वर्क किया, उनके पास टाइम कम था, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। किया कि नहीं किया? ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में। ऑफ कोर्स कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता, हम सब जानते हैं महाभारत के बारे में, और हम सब ये भी जानते हैं कि व्हाट वाज द रोल ऑफ अर्जुन इन महाभारत वर्ल्ड। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो घर गृहस्थी छोड़ के भाग गए थे, और ऐसा भी नहीं कि उनके पास टाइम नहीं मिला कि भगवद गीता प्रिंसिपल्स अप्लाई कर लें, अप्लाई ना करें। इतने सबलाइम है भगवद गीता के जो हमारे प्रिंसिपल्स है, बहुत सबलाइम है, बहुत ईजी है। बस आपको फ्लो के साथ जाना और आप ज़रूर समझ पाओगे इसे, ठीक है? अब कुछ वो बोल सकता है, तो अर्जुन जो थे वो तो बहुत बड़े वॉरियर थे, बहुत स्किल्ड पर्सन थे, हम तो बेवकूफ़ आदमी, हम क्या समझे, हम क्या अप्लाई करें? तो उसमें मैं आपको बता दूं, तो भगवद गीता जो है ये सिर्फ अर्जुन पर डेडिकेटेड नहीं है कि अर्जुन देखो मैं तुम्हारा ग्रीफ ही हटाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। सिर्फ ग्रीफ ही हटाने की इसमें बात नहीं है, इसमें बहुत ही ट्रांसेंडेंटल वर्ड्स भी बोले गए हैं। सिर्फ ग्रीफ हटाने के लिए अगर होता तो इतना फेमस ये नहीं होता। अभी सब डिप्रेशन क्योर करने के लिए जो साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं, सबके पास एक भगवद गीता पड़ी होती, लेकिन वो सिर्फ डिप्रेशन तक क्योर करने के लिए नहीं है, ये उससे भी अलग चीज़ है इसमें। जो डिप्रेशन तो क्योर कर ही देती है, लेकिन बहुत सारी अलग चीज़ें भी क्योर करती है, जिसे हम मेटीरियल डिजीज भी कहते हैं। हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में भी, बहुत ही सबलाइम टॉपिक है ये। तो अगर कोई बोलता है कि भगवद गीता तो हमारे नहीं है, तो भगवद गीता में पहले एज इट इज़ अगर आप पढ़ोगे भगवद गीता एज इट इज़, तो उसमें लिखा है पहले ही कि इसके जो 5 सब्जेक्ट टॉपिक मैटर्स है, उसमें से एक है ईश्वर, फिर प्रकृति, हाँ, जीव, कर्म और काल। तो ये सब जो है, ये 5 सब्जेक्ट टॉपिक मैटर्स है भगवद गीता के। तो इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ है बहुत सारा। तो ये जो 5 सब्जेक्ट टॉपिक मैटर्स है, इसमें से एक जीव भी है। जीव का मतलब होता है लिविंग एंटिटी। हम जो है, हम लोग लिविंग एंटिटी है, हम लोग जीव आत्मा है, वे द सोल्स, वे नॉट बॉडी। तो हम लोग जीव आत्मा है। तो इसमें हम लोग का भी डिस्कशन हुआ है। अब जहाँ पे नॉर्मल जगह पे कोई अगर बोल देता है कि देखो श्लोक जो है ना, कोई कोई दो आदमी बात कर रहे हैं कि ये श्लोक जो है ना बड़ा बदमाश बच्चा है, ये साला पढ़ता नहीं है, ऐसा तो कोई मुझे गाली भी देता है, और मैं
कहीं से सुन लिया उस कन्वर्सेशन को तो मैं कन्वर्सेशन में घुस पड़ूंगा, कूद पड़ूंगा और शायद मैं वहाँ पे फाइट भी करने लगूँ उनसे। तो दूसरे चीज़ों को सुनने में तो हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कौन मेरे बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ भगवद्गीता में भी हमारे बारे में बात हो रही है, जीवात्मा के बारे में। हम सब जीवात्मा, जैसे हम सब बोलते हैं ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो इसी तरीके से एट ए माइन्यूट लेवल वी आर सोल्स। और छोटे लेवल पे हम देखें, बहुत ही कॉस्मिक लेवल पे, तो हम सोल्स, छोटे नहीं मतलब कॉस्मिक लेवल पे देखें तो हम सोल्स, आत्मा। तो जीवात्मा के बारे में भगवद्गीता में बताया गया है बहुत ही ब्रीफली। तो इसे आप समझ सकते हैं कि हमारे बारे में डिस्कस हुआ है, तो हम क्यों ना जाए भगवद्गीता में, जरूर जाना चाहिए हमें। अच्छा, हम समझ नहीं पाएंगे, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि हम भगवद्गीता ना समझ ही नहीं पाएंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, समझने के लिए टाइम नहीं है। अर्जुन जो थे वो तो गृहस्थ थे, घर पे रहते थे, सन्यासी नहीं थे, और ना ही उनके पास टाइम था समझने के लिए, फिर भी वो समझे। थोड़ा सा हमें अपने साइड से देना पड़ता है टाइम। टाइम तो ऑफकोर्स देना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत, कम से कम तो देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत टाइम, बट यू विल डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सिंसियर मन से बिना किसी फॉल्स ईगो के साथ बैठते हो कि हाँ जो भी कोई मुझे बता रहा है अभी मैं उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करूँगा, थिंकिंग दैट इट इज़ बोनाफाइड। अगर किसी को लगता है कि मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ भगवद्गीता के श्लोक पे, तो यू कैन कंप्लेन टू मी। मैं आपको ऑलरेडी एक वेबसाइट दे चुका हूँ, www.vedaves.io। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि मैं कौन सा श्लोक बोल रहा हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ। मैं श्लोक की संख्या और उसका परपोर्ट बताते जाऊँगा और आप चेक कर सकते हो कि मैं सच में वही भगवद्गीता बता रहा हूँ या आपको ठगने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। तो और एक क्वेश्चन आता है कि भगवद्गीता जो है वो अर्जुन को ही सिर्फ बताई गई थी, ये सब ठीक है, अर्जुन को ही बताई गई थी, लेकिन और सिर्फ अर्जुन को क्यों बताई गई? तो उसका जवाब है मेरे पास कि अर्जुन जो है ही इज़ अ मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अर्जुन को एक्चुअली भगवद्गीता सुनने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी भगवान के भक्त थे, वो ऑलरेडी ही एक बहुत ही इंटीमेट फ्रेंड थे भगवान के, जो एक भक्ति के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही हाई क्वालिटी का रस होता है, इंटीमेट फ्रेंड थे। लेकिन तो फिर भगवद्गीता क्यों सुनी उन्होंने? आपको पता है अर्जुन को अकेले में, जब अर्जुन हेवनली प्लैनेट्स गए थे तो वहाँ पे उर्वशी ने प्रपोज किया था अर्जुन को, वो भी अकेले में। अब अकेले में कोई सुंदर कन्या आपको आके प्रपोज कर दे किसी मर्द को, देन ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि आजकल तो कलिकाल के बुद्धिजीव कैसे कैसे काम करते हैं हम सबको पता है। लेकिन अर्जुन ने उस टाइम पे भी अपना आपा नहीं खोया एंड स्टिल ही रिजेक्टेड, अकेले में भी, और माता जी बोलकर एड्रेस किया। कैन यू थिंक द कंट्रोल ऑफ दैट पर्सन, कितना कंट्रोल होगा उस आदमी में, सॉरी आदमी नहीं, जीवात्मा में, या फिर भगवान में, कितना कंट्रोल था उनके अंदर। आप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। उन्हें भगवद्गीता में एक गुड़केशु भी बोला जाता है, यानी कि वन हु हैज कॉन्कर्ड द स्लीप, हिज सेंसेस, जिन्होंने अपने सेंस और अपने स्लीप को कंकर कर लिया है, जीत लिया है। सो नींद भी नहीं आती इस तरीके के, और नींद नहीं आती मतलब जब मतलब नींद अगर किसी को आ रही है तो आदमी तो सो ही जाता है, थक जाता है, लेकिन ही इज लाइक नहीं, मुझे नींद आएगी तभी भी मैं अगर चाहूँ तो नहीं सोऊंगा, सेंसेस आर अंडर कंट्रोल, है ना। तो ऐसे आदमी को जब ग्रीफ होती है तो कितनी खतरनाक ग्रीफ हो, कितनी खतरनाक, ऐसे आदमी का जब मन अशांत हो जाता है, आप समझ सकते हो ना, आइडिया लग रहा है, मैंने एग्जांपल दिया कि कितना कंट्रोल्ड थे अर्जुन, लेकिन फिर भी उनको ग्रीफ जब हुआ तो ऐसे आदमी का ग्रीफ कितना खतरनाक होगा। इस ग्रीफ को भी, इस अशांत मन को भी भगवद्गीता ने शांत कर दिया। इस तरह का सबलाइम वर्क है ये। अशांत मन में भी अगर आप सुनो तो ये आपको जरूर जरूर फायदा करता है। सो इफ समन से इसकी ये नहीं है तो बहुत गलत बात है। और इससे हमें एक उल्टा एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल भी मिलता है, जैसे कि भगवद गीता में दिखाया गया कि अर्जुन देखिए कितना वेलरस था, कितना पावरफुल, कितना अच्छे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ग्रीफ हुआ, वो कंट्रोल थे फिर भी उन्हें ग्रीफ हुआ। तो उस ग्रीफ को कैसे हटाया? भगवद गीता से हटाया। किसने हटाया? भगवान ने हटाया। तो इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट में भी हम देखते हैं, किसी टाइड का हो गया, किसी और वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइज हो गया कि लेट मी सी, यस, टाइड का एडवर्टाइज होता है, किसी कपड़े को गंदा कर देते हैं, बहुत खतरनाक गंदा करते हैं, और फिर उस कपड़े को वो साफ करते हैं अपने वॉशिंग पाउडर से, और दिखाते हैं कि देखिए इतना गंदा ये जो था दाग था और फिर इसे साफ कर दिया गया कितनी आसानी से, हमारा जो टाइड है कितना अच्छा है, कितना अच्छा वॉशिंग पाउडर है। तो अब कोई पीछे से आएगा टीवी देखते हुए और बोलेगा ये क्या बांगड़ू भटूरे लोग क्या बक रहे हैं, ये तो अपने लिए अपने आजमाते हैं, अपने ही काम करते हैं, ये एडवर्टाइज जो है ना ये हमारे लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए दिखा रहे हैं, ये हमारे हमारे लिए नहीं है, ये रिकॉर्ड इसलिए करी गई है क्योंकि अपने लिए अप्लाई करते हैं, वो टाइड पाउडर हमें नहीं देंगे। तब वैसे आदमी को आप क्या जवाब दोगे? ऑफ कोर्स आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सिमिलरली जब कोई बोलता है कि बहुत ही सिर्फ अर्जुन के लिए थी, देखिए वो अर्जुन के लिए भी थी लेकिन हमारे लिए भी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुआ है। और उससे पहले मैंने और एक रीज़न बताया कि जीवात्मा के बारे में डिस्कस किया गया है, और जीवात्मा हम सब लोग जो है जीवात्मा है। अब हमारे बारे में डिस्कस किया गया है तो हम वहाँ क्यों ना जाएं, जहाँ पे हमारे बारे में डिस्कस होता है हम तो कूदे कूदे चले जाते हैं।
तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया कि क्यों हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, और मैंने रेफ्यूट भी किया कि किस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम साधु बन जाएंगे, हम ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, हम भगवद गीता के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इस सब का आंसर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया है। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आई एम फ्री, तो मैं आपको भेज सकता हूँ मैसेज उस टाइम पे जब मैं फ्री होऊंगा तब। सो होप यू अंडरस्टैंड। और भगवद गीता हम स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से, श्लोक रिपीटेशन और उसके ट्रांसलेशन और उसके परपोर्ट को 1 जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे। अभी भी कुछ मेंबर्स हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें भी ऐड करना बाकी है, दे आर हेजिटेटिंग टू कम, सो उन्हें ला देता हूँ, उसके बाद फिर हम जरूर स्टार्ट करेंगे। तो और एक मैं ऐसा ही वॉइस एक भेजूंगा गीता के बारे में ओवरव्यू, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।